अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के अंदर तावुज़ और तस्मिया कहाँ पढ़ना है और कहाँ नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे मेरे मुक्तदियों ने ये बात पूछी, तो इसलिए वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी समझा। मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। देखें, इसकी दो सूरतें बनती हैं, या तो आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे होंगे या अकेले नमाज पढ़ रहे होंगे। अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपने पूरी नमाज में कहीं भी ना तावुज़ यानी आउज़ुबिल्लाह पढ़नी है और ना तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, बल्कि सना पढ़ के खामोश खड़े रहना है। आगे इमाम साहब ने तावुज़ और तस्मिया पढ़ के किरात करनी है, आपने खामोशी से सुनना है। न पहली रकत में तावुज़ पढ़ेंगे, न तस्मिया, न दूसरी में, न तीसरी में, न चौथी में। अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर तावुज़ सिर्फ पहली रकत में पढ़ेंगे। जब सना पढ़ लेंगे, सना पढ़ लेने के बाद आपने तावुज़ पढ़ना है। और याद रखना, ये तावुज़ पढ़ना सुन्नत है, वाजिब फर्ज नहीं है। वाजिब फर्ज और सुन्नत के अंदर फर्क समझ लेना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अहबाब ये पूछते हैं कि हमारा उस्ताद जी तावुज़ छूट गया, क्या हमारे ऊपर सजदा साहव वाजिब हो गया? अगर हमने सजदा साहव नहीं किया तो नमाज हमारी होगी या नहीं, इस मुतल्लिक़ बताया जाए। तो याद रखना, तावुज़ छूटने से सजदा साहव वाजिब नहीं होता। सजदा साहव के लिए ज़रूरी है कि वाजिब छूटे या फ़र्ज के अंदर ताख़ीर हो, फिर सजदा साहव वाजिब होता है। तो ये तावुज़ सुन्नत है, फ़र्ज वाजिब नहीं है। तो पहली रकत में तावुज़ पढ़ना ये सुन्नत है। दूसरी रकत के अंदर और तीसरी रकत और चौथी रकत के अंदर तावुज़ नहीं है। सिर्फ पहली रकत के अंदर तावुज़ पढ़ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना सना के बाद ये सुन्नत है। फिर आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप पहली रकत में भी पढ़ेंगे सूरत फातिहा से पहले। दूसरी रकत में जब आप खड़े होंगे तो सूरत फातिहा पढ़ने से पहले भी तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। तीसरी रकत में भी सूरत फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। चौथी रकत में भी सूरत फातिहा के पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। इसके अलावा पूरी नमाज के अंदर कहीं भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत नहीं है। अलबत्ता सूरत फातिहा पढ़ लेने के बाद अगर आप नई सूरत शुरू कर रहे हैं, अमूमन आखिरी पारे की छोटी सूरतें पढ़ते हैं, तो नई सूरत शुरू जब करने लगे तो मुस्तहब और ahsan अमल ये है कि आप उस वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ लें। जैसे अलम तरा कैफा आप शुरू करने लगे हैं, वलज़्ज़ालीन आमीन तक पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आगे अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका पढ़ें, ये मुस्तहब है, सुन्नत वाजिब फर्ज नहीं है। और अगर आप दरमियाने कुरान से पढ़ने लगे हैं, यानी सूरत के शुरू में नहीं पढ़ने लगे, सूरत के कहीं दरमियान से कुछ आयात पढ़ने लगे हैं, तो फिर ये बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब नहीं है, आप डायरेक्ट वो आयात पढ़ लेंगे। तो याद रखना, कल भी मुझसे मुक्तदियों ने ये बात पूछी, बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा के बाद पढ़ी जाती है, एक मौलवी साहब ने हमें बताया है। तो सूरत फातिहा के बाद अगर आप नई सूरत पढ़ने लगे हैं तो फिर तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेना मुस्तहब है, वगरना नहीं है। जहां सूरत फातिहा के से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, वहां पढ़नी चाहिए ताकि हमें सवाब ज्यादा मिले, सुन्नत के ऊपर अमल हो जाए। और जहां सूरत फातिहा के बाद सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना मुस्तहब है, वहां पढ़ लेनी चाहिए ताकि सवाब ज्यादा मिले। अगर ये छूट जाएंगी तो सवाब के अंदर थोड़ी कमी आ जाएगी, नमाज आपकी मुकम्मल हो जाएगी। इस क्लिप को शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।